नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। फिर बढ़ते हैं आज के मुद्दे की ओर। बंगाल की सत्ता पर हावी है क्षेत्रीयतावाद। परिणाम है हर वर्ष लाखों हिंदी भाषी विद्यार्थियों का भविष्य हो रहा बर्बाद। अंधेरी गुफा में फंस गया है इस युवा पीढ़ी का भविष्य। बंद हो गए हैं संभावनाओं के सभी द्वार। सरकारी नीतियों ने काट दिया है उन्हें विकास की मुख्य धारा से। नीति निर्धारण की भागीदारी से हर स्तर पर कर दिए गए हैं वंचित। अस्तित्व पर है गहरा संकट, तो क्या बचा है विकल्प? जब दुर्योधन ने ठान ही लिया है हट, तो पांडवों की तर्ज पर सिवाय संघर्ष के नहीं है कोई विकल्प। आगामी 22 दिसंबर को कोलकाता में होगा हिंदी भाषियों का महाजुटान। आज चर्चा होगी इसी मुद्दे पर। बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि ये सवाल जुड़ा है राज्य के 2 करोड़ से अधिक हिंदी भाषियों के जीवन से। भले ही ना हो संघर्ष में आपकी भागीदारी, लेकिन संकट का एहसास तो है ही आपको। क्या रही है बंगाल की भाषाई समरसता? क्यों समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है बंगालियों के पास? क्यों बंगाल का हर निवासी खुद को बंगाली कह होता है गर्वान्वित, चाहे उसकी मातृभाषा अलग ही क्यों ना हो? समझना होगा इसे गंभीरता से, खंगालने होंगे इतिहास के पन्ने। सांस्कृतिक समृद्धि का ऐतिहासिक गहराई रही है इस राज्य की भूमि। भाषाओं का है अविश्वसनीय अद्भुत ताना बाना। निवास करते हैं मधुर बंगाली से लेकर जीवंत संथाली तक। भाषाएं दर्शाती है बंगालियों की विविध विरासत और एकता को। सदियों से भाषाओं और संस्कृतियों का मिश्रण रहा है ये राज्य। विविधता के समृद्ध इतिहास, जीवंत सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा, व्यापार, राजनीति का महत्वपूर्ण केंद्र है इसकी पहचान। बंगला है राज्य की मूल भाषा। भाषा जुड़ी है इंडो आर्यन भाषा परिवार से। मिला है इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा। साहित्यिक इतिहास 10वीं सदी से। 19वीं सदी में बंगाल पुनर्जागरण का दौर। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, काजी नजरुल इस्लाम जैसे दिग्गज मनीषी। इंडो आर्यन भाषा परिवार का ही हिस्सा रही है हिंदी भी। प्रवास और व्यापार के कारण है महत्वपूर्ण उपस्थिति। बिहारी समुदाय हो या मारवाड़ी या पंजाबी, सभी जुड़े हैं इस भाषा से मौलिक रूप से। पहला जुड़ा है औद्योगिक श्रम से, तो अन्य जुड़े हैं व्यवसाय से। सबकी भूमिका है महत्वपूर्ण हर दौर में, चाहे वह मुगल साम्राज्य का काल रहा हो या ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर। सेतु भाषा का कार्य करती है हिंदी। हिंदी भाषियों की बहुलता रही है शहरी और औद्योगिक इलाकों में। यही कारण है कि शिक्षण संस्थान समानांतर विकसित की गई बंगला के। हिंदी माध्यम के शिक्षण संस्थान है सैकड़ों, प्राथमिक से लेकर स्नातक तक, प्राइमरी स्कूलों से लेकर यूनिवर्सिटी तक। लेकिन ममता सरकार कार्य कर रही क्षेत्रीयता नीति पर भाषाई तुष्टीकरण का चल रहा खेला। नहीं किया जा रहा बंगला को समृद्ध करने का कार्य। अन्य भाषाओं को मार कर हो रही कोशिश इसे बचाने की। हालांकि नहीं रही है बंगाल में कभी भी इस तरह की नीति। आम बंगाली नहीं स्वीकार करता इन नीतियों को, लेकिन सरकार तो है निर्णायक। सत्ता सुख देखे या समृद्ध विरासत, तो ऐसी नीतियां खड़े कर रहे हैं कई सवाल। राज्य सरकार के सरकारी आंकड़ों की करते हैं चर्चा। बंगाल में हिंदी माध्यम प्राइमरी स्कूलों की संख्या है 1333। जिलावार देखें ब्यौरा तो अलीपुर जिले में है 115, वीरभूम जिले में 2, कूच बिहार जिले में 9, दार्जिलिंग जिले में 3, हुगली जिले में 62, हावड़ा जिले में इन स्कूलों की संख्या है 108, जलपाईगुड़ी जिले में है 172, झाड़ग्राम जिले में 1 स्कूल, तो कोलकाता में है 288 स्कूल। मालदा जिले में है मात्र 4, मुर्शिदाबाद जिले में 3, नदिया जिले में इनकी संख्या है 6, नॉर्थ 24 परगना जिले में इनकी संख्या है 176, पश्चिम बर्धमान जिले में है 180 स्कूल, पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में 31, पूर्व बर्धमान जिले में 18 स्कूल, पुरुलिया जिले में 23 स्कूल, सिलीगुड़ी में 79 स्कूल, साउथ 24 परगना में है 7, उत्तर दिनाजपुर जिले में 46। अब जानते हैं हिंदी माध्यमिक स्कूलों की संख्या। पूरे राज्य में इनकी संख्या है मात्र 94।
देखते हैं इनको जिलावार। अलीपुरद्वार में 3, कुछ बिहार में 2, हुगली में 10, तो हावड़ा जिले में 16, जलपाईगुड़ी जिले में 5, तो कोलकाता में 29, मुर्शिदाबाद में मात्र 1 हाई स्कूल, नॉर्थ 24 परगना जिले में 13, पश्चिम बर्धमान जिले में मात्र 6, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और सिलीगुड़ी में 1-1, तो साउथ 24 परगना जिलों में 2 और उत्तर दिनाज जिले में मात्र 3 स्कूल। हायर सेकेंडरी हिंदी माध्यम स्कूलों की संख्या है अधिक, पूरे राज्य में है इनकी संख्या 217। अलीपुरद्वार जिले में 15, वीरभूम कुछ बिहार जिलों में मात्र 1-1, हुगली जिले में 17, हावड़ा जिले में 18, जलपाईगुड़ी जिले में है 16 स्कूल, झारग्राम जिले में 1 स्कूल, तो कोलकाता में 34 स्कूल, मालदा मुर्शिदाबाद जिलों में 1-1 स्कूल, नॉर्थ 24 परगना जिले में 24 स्कूल, पश्चिम बर्धमान जिले में है 46 स्कूल, पश्चिम मेदिनीपुर जिले में 4, तो पूर्व बर्धमान जिले में 3, पुरुलिया जिले में 8 स्कूल, सिलीगुड़ी में 13 स्कूल, साउथ 24 परगना में मात्र 1, तो उत्तर दिनाजपुर जिले में 13 स्कूल। इन स्कूली आंकड़ों से समझा जा सकता है आबादी बहुलता, सामाजिक सजगता, शैक्षणिक जागरूकता। पश्चिम बर्धमान, कोलकाता, नॉर्थ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, सिलीगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, पुरुलिया जिलों में हिंदी भाषियों की बड़ी आबादी। अगर प्राथमिक स्कूलों पर ही करे आकलन तो प्रति स्कूल औसतन 300 छात्रों की संख्या पहुंचती है 4 लाख। अगर माध्यमिक स्तर पर आते आते ड्रॉप आउट 20% भी पकड़ लें तो संख्या पहुंचती है 3.25 लाख। यानी हर वर्ष 3.25 लाख हिंदी भाषी विद्यार्थियों का भविष्य गहरे अंधकार में। नई पीढ़ी की यह तस्वीर है भयावह, डराती है। हर संवेदनशील हिंदी भाषी को छीन लिया गया है इनसे इनका भविष्य, नौकरी, रोजगार, व्यवसाय, सामाजिक समरसता। इसकी जिम्मेवारी किसके कंधे पर? क्या यूं ही मरने के लिए छोड़ दे अपने भविष्य को, या तलाशे इसका विकल्प? एक ही रास्ता, एकता, जागरूकता, संघर्ष। ऐलान किया है वेस्ट बंगाल लैंग्विस्टिक माइनॉरिटी एसोसिएशन ने। मिले 22 दिसंबर को कोलकाता में, बांटे अपनी समस्या, तलाशे निदान। मर्जी आपकी, जाए या ना जाए, क्योंकि नई पीढ़ी भी है आपकी और परिवार भी है आपका। भूत वर्तमान में है आप निर्णायक, भविष्य में हो जाएंगे मूक दर्शक। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब देखेंगे कुछ छोटी बड़ी खबरें फटाफट। बर्नपुर बस स्टैंड मिनी मार्केट में लगातार हो रही चोरी, दुकानदारों में है भारी रोष। पुलिस के स्तर से नहीं हो रही कोई कार्रवाई। बीती रात भी हुई एक दुकान में चोरी, दुकानदार ने दी जानकारी। छत तोड़कर अपराधी घुसे दुकान में, मोबाइल फोन और 10,000 रुपए नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। दुकानदारों ने किया हीरापुर थाने के समक्ष प्रदर्शन। पुलिस अधिकारियों का है दावा, बाल अपराधी अंजाम दे रहे इन अपराधों को शीघ्र ही की जाएगी उनकी गिरफ्तारी। आसनसोल स्टेशन परिसर स्थित टैक्सी स्टैंड पार्किंग की हो गई नीलामी। पार्किंग शुल्क न देने पर 8 टैक्सी चालकों को लिया गया था हिरासत में। आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में चालकों ने किया आंदोलन, सड़क पर जलाया टायर, बाधित किया वाहनों का आवागमन। बड़ी संख्या में तैनात थे आरपीएफ कर्मी। आंदोलन का नेतृत्व किया राजू अहलुवालिया, मनोज यादव, प्रदीप मंडल ने। पार्किंग नीलामी के लिए दोषी ठहराया रेल प्रशासन, भाजपा सरकार को। निर्णय के खिलाफ दी लगातार आंदोलन की धमकी। वाटर सप्लाई की मांग को लेकर फिर आंदोलन किया। कुल्टी के सिमुल गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सेल ग्रोथ बॉक्स के गेट के समक्ष बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। प्रबंधन पर लगाया आरोप, पिछले 10 दिनों से नहीं मिला पानी का एक बूंद भी। इसके पहले भी किया था गेट पर प्रदर्शन। नगर निगम मुख्यालय में जाकर मिले थे मेयर विधान उपाध्याय से। प्रबंधन का है दावा, बराकर नदी में जलस्तर कम होने से बनी है समस्या। बाराबंकी के दोमोहानी बाजार के बड़ा मोड़ में पिछले दिनों बरामद हुआ था युवक का शव। मृतक था दोमोहानी धिवरपाड़ा का निवासी। परिजनों में है पत्नी और 2 छोटे बच्चे भी। ओम शक्ति पावर इंटरप्राइजेज ने दिखाई मानवता, मृतक के श्राद्ध कार्यक्रम के लिए दिए 5,000 रुपए, साथ ही दोनों बेटों की शिक्षा के लिए दिया 49,000 रुपए।
इस राशि का चेक था बंधन बैंक का। मौके पर उपस्थित थे ओम शक्ति पावर इंटरप्राइजेस के पिंटू शाह, देबू वर्धन, रिक्की सिंह, शेख सैफुल और राजू सांग। बाराबनी थाना अंतर्गत है पूछड़ा पंचायत। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा मणिडांगा निराला गर्म जल स्रोत पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है जोरों पर। बाराबनी पंचायत समिति अध्यक्ष असीत सिंह ने दी जानकारी। उन्होंने निर्देश दिया है ठेका कंपनी के विधान मंडल को नए वर्ष के आने से पहले पूरा करना होगा कार्य, ताकि आनंद ले सके इलाके के निवासी और सैलानी। ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल आसनसोल का आयोजित हुआ वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता। बड़ी संख्या में शामिल हुए छात्र छात्राएं। आयोजित हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ रेलवे अधिकारियों की भी रही उपस्थिति। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ। स्वस्थ रहे, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का भी। जुड़े आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।